पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सो अनन्य जाके असि मते न टरए हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखे पवन सुत पति अनुकूला हृदय हरस बीति सब सूला नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तव अहि तेसन नाथ मयत्री की जय तेसन नाथ मयत्री की जय दीन जानिते ही अभय करी जय सो सीता कर खोज कराए जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाए। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है, वह आपका भी दास है। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिएगा और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिएगा। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। एह विधि सकल कथा समुझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाई जब सुग्रीव राम कहूँ देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा सादर मिले उनाई पद माथा भेटे ओ अनुज सहित रघुनाथा कपि कर मन विचार यही रीति करे हे विधि मोसन प्रीति। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए पावक साथी दे करे जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा के सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीनी प्रीति कछु बीचन राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाषा कह सुग्रीव नयन भरी बारी मिले नाथ मिथिलेश कुमारी।
दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे ओ में करत बेचारा। गगन पंथ देखी में जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीने उपट डारी। मांगा राम तुरत ते दीना, मांगा राम तुरत ते देना। पटोर लाए सोचयत कीना, कह सुग्रीव सुन हो रघुबीरा। कह सुग्रीव सुन हो रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करे हूँ सेवकाई। यही विधि मिली जान की आई। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने ही तुरंत ला करके दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिल जाए। सखा वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बत हो बन, मोहि कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा। श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हो गए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाले अरु में दो भाई, पीते रही कछु बरन न जाई। मय सुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाओ। अर्धराते पूरे द्वार पुकारा, बाली रे पुबल सहे न पारा। धावा बाली देखी शोभागा, धावा बाली देखी शोभागा। मैं पुनि गयो बंधु संग लागा, गिरबर गुहा पेट सोयो जाए। गिरबर गुहा पेट सो जाए, तब बाले मोहे कहा बोझाए। पर के सुमोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग संग चला गया।
वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखते रहना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। माथ देवत तह रहे उखरारी, निसरी रोधेर धार तह भारे। बाले हते से मोहे मारे आई, सिला दे तह चले उपराए। मंत्री है पुर देखा बेनो साई, मंत्री है पुर देखा बेनो साई। दीने ओ मोहि राज बरियाई, बाली ताहे मारे ग्रह आवा। देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही कुपा के द्वार पर सलाह दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपुस मैं मोहि मारे सियते भारे, हरलीने से सरब सुअर नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे उबिहाला। यहाँ साप बस आवत नाहे, यहाँ साप बस आवत नाहे। तदपे सभी तरह मन माहे, सुन सेवक दुख दीन दयाला। पर के ओटी द्वै भुजा वेसाला। उसने मुझे शस्त्र के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मुझे मन ही मन भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनो सुग्रीव मारे हूँ, बाले ही कहीं बान। ब्रह्म रौद्र शरणागत, गए न ओबरे प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण में बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।